हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इग्नियस पेट्रोलॉजी पे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इग्नियस पेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट पे रहेगा। फिर नेक्स्ट आएंगे फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, अगर आपने पेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का इग्नियस पेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो इग्नियस पेट्रोलॉजी क्या है? द इग्नियस रॉक आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा आइदर अंडर और एबव द अर्थ सरफेस। मतलब जो इग्नियस रॉक है वो बन कैसे रहा है? कूलिंग होने के बाद। किसके कूलिंग होने के बाद? माग्मा आइदर अंडर और एबव द अर्थ सरफेस। मतलब वो जो आफ्टर द वोल्कानो जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल लेके आता है वोल्कानो, वो अर्थ के ऊपर छोड़ता है या फिर अर्थ के सरफेस के नीचे जो रह जाता है जिसे माग्मा बोलते हैं। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो होता है उसे हम लावा बोलते हैं। उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, वो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को हम अगर अपने पेट्रोलॉजी लैंग्वेज में क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ उसके इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, इग्नियस रॉक का कुछ इम्पोर्टेंट फीचर है, तो देखते हैं क्या क्या है उसका इम्पोर्टेंट फीचर। पहला जो है जनरली हार्ड, मतलब इग्नियस रॉक हार्ड रहेगा, मासिव, कॉम्पैक्ट विथ इंटरलॉकिंग ग्रेन्स। मतलब इग्नियस रॉक जनरली हार्ड रहेगा, मासिव रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा, और जो उसके ग्रेन रहते हैं, ग्रेन ईच अदर के साथ इंटरलॉकिंग रहेंगे। एक ग्रेन दूसरे ग्रेन के साथ इंटरलॉक होकर रहेगा। ठीक है, उसके लिए एंटायरली एब्सेंट ऑफ फॉसिल, मैंने फॉसिल इस इग्नियस रॉक में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। फॉसिल प्रिजर्व्ड होकर इस इग्नियस रॉक में नहीं रहता। ठीक है, फॉसिल क्या है ना, जो आफ्टर द डेथ कुछ ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट के जो रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं और वो डिपोजिशन हो जाते हैं हमारे अर्थ के रॉक पे कुछ नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं फॉसिल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एनक्लोजिंग रॉक्स आर बैक्ड। मतलब एनक्लोजिंग रॉक, जैसे ये कुछ अर्थ के लेयर्स हैं, माग्मा ऐसे यहाँ से निकला, अब उसे या तो वो यहाँ डिपॉजिट होगा या ऊपर होगा, वो जहाँ भी डिपॉजिट हो, वो जो निकला ये जो कंट्री रॉक रहा, ये सब जहाँ पे वो कांटेक्ट में आया वहाँ पे वो कुछ इफेक्ट दिखाएगा टेम्परेचर के वजह से और प्रेशर के वजह से, उसे हम बोलते हैं बैक्ड हो जाएगा, और जिसे हम कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं मेटामॉर्फिक के टर्म में, और उसी को हम बोलते हैं एनक्लोजिंग रॉक्स आर बैक्ड। मतलब ये निकलने के बाद यहाँ पर ये जो एनक्लोजिंग रॉक है जिसको वो पेनिट्रेट करके निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसे टेम्परेचर के साथ इफेक्ट में डालेगा और वो जो एनक्लोजिंग रॉक है वो बैक्ड होंगे। ठीक है, उसका देखते हैं फॉर्म बोथ लावा एंड माग्मा। ठीक है, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है वोल्कानो के बाद जो नीचे रहता है उसे हम बोलते हैं माग्मा, और जो अगर ये हमारा अर्थ क्रस्ट है और ये अगर ऊपर जो आ जाएगा उसे हम बोलेंगे लावा। ठीक है, उसका देखते हैं टेम्परेचर ऑफ माग्मा इज 900 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। मतलब माग्मा का जो टेम्परेचर जनरली रहता है वो 900 से 1600 वेरी करता है, डिपेंड करता है रीजन के ऊपर, इसीलिए हम एवरेज में लेते हैं एक रेंज में, इसी के अंदर वो रहता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट रॉक टाइप्स। जो इम्पोर्टेंट रॉक टाइप्स हैं वो है ग्रानाइट, मतलब जो इंडिया में इग्नियस रॉक मिलते हैं और उनमें से भी इम्पोर्टेंट है वो सैनाइट, नेफ्लिन साइनाइट, रोसाइट, ग्रानोडायराइट, मोन्जोनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, डायोराइट, नोराइट, आंडेसाइट, पेरिडोटाइट एंड कार्बोनाटाइट। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट रॉक है इग्नियस के जो इंडिया में कॉमनली मिलते हैं। और ये रॉक के ऊपर भी हम नेक्स्ट हमारा जब वीडियो कंटिन्यू में आने लगेगा, ये इंडिविजुअल रॉक के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये रॉक अगर बना तो इसमें इसका मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। हम ईच एंड एवरी रॉक पे हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट जब वीडियो आएंगे।
अब देखते हैं ऑकरेंस ऑफ इग्नियस रॉक, मतलब इग्नियस रॉक अगर ऑकर हो रहे हैं, किस कंडीशन में हो रहे हैं, कहाँ पे ऑकर हो रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ऑन सॉलिडिफिकेशन इट प्रोड्यूस टू मेजर टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, मतलब जब ऑन सॉलिडिफिकेशन के बाद जो ये ईट टर्म लिखा ना, ईट ये जो है इंडिकेट करता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो कि वोल्कानो लेके आता है। ठीक है, ये जो वोल्कानो हमने दिखाया था इससे पहले, ये वोल्कानो जो मटेरियल लेके आएगा, या तो ये अंदर डिपॉजिट कर देगा, सॉलिडिफाई कर देगा, या फिर वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल। और अगर ये अंदर रहेगा इसे हम बोलते हैं माग्मा, और ये अगर अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा इसे हम बोलते हैं लाभा। यहाँ भी यही चीज़ है। ऑन कंसोलिडेशन इट प्रोड्यूस टू मेजर टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, वो दो टाइप का इग्नियस रॉक प्रोड्यूस करता है जब पायरोक्लास्टिक मटेरियल कंसोलिडेशन होता है। तो देखते हैं वो दो टाइप का इग्नियस रॉक क्या है। तो पहला जो है एक्सट्रूसिव रॉक, जिसे हम बोल सकते हैं वोल्कानिक रॉक, और जो दूसरा है हमारा वो है, दूसरा पॉइंट है जो एक्सट्रूसिव रॉक का, वो है द रॉक फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लाभा एबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब एक्सट्रूसिव रॉक हम उसे ही बोलेंगे जो लाभा सॉलिडिफिकेशन होके जो रॉक प्रोड्यूस करेगा। मतलब लाभा सॉलिडिफिकेशन होगा, मतलब यहीं से समझ में आ जा रहा है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर ही होगा। ठीक है, इसीलिए इसे एक्सट्रूसिव रॉक भी बोला जाता है। फिर से देखते हैं ये पॉइंट, द रॉक फॉर्म्स ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लाभा, मतलब लाभा का सॉलिडिफिकेशन होने के बाद एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्म होता है एबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये रॉक अर्थ के सरफेस के ऊपर ही हमेशा फॉर्म होगा, नीचे नहीं होगा। नीचे अगर होगा तो उसे हम इंट्रूसिव बोलेंगे, और वो दूसरा टाइप है, वो फिर हम देखेंगे इसके बाद, इन दो पॉइंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, as the lava tend to cool and crystallize rapidly, the texture of volcanic rock are generally fine grained और glassy। ठीक है, मतलब लाभा जब रैपिडली कूलिंग होता है, रैपिडली कूलिंग कब होगा, अगर यह है, मैं अर्थ का निकाल रहा हूँ ये डायग्राम एक। ठीक है, ये है हमारा क्रस्ट, मेंटल कोर। ठीक है, हम जितना बिलो आएंगे उतना टेम्परेचर, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। मतलब अगर ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से हम जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कमते जाएगा, और जितना नीचे आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, वोल्कानिक रॉक, मतलब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर ही आएगा। तो आज द लाभा टेंड टू कूल एंड क्रिस्टलाइज रैपिडली। रैपिडली कब क्रिस्टलाइज होगा, जब ये ऊपर ही आएगा, क्योंकि अंदर तो टेम्परेचर है, कोई चीज़ पहले से ही अगर टेम्परेचर में, माग्मा तो 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस में वेरी कर रहा है, मतलब ये बहुत टेम्परेचर में है। जब बहुत टेम्परेचर वाला चीज़ और भी टेम्परेचर में आएगा तो बहुत लेट में ही क्रिस्टलाइज होगा, मतलब कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होगा। बट अगर वो लेस टेम्परेचर में आ जाएगा, जितना ये अर्थ का सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तब वो जल्दी से, मतलब रैपिडली क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और उसे हम जियोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये कोई उतना हार्ड वर्ड टर्म नहीं है, आप जनरली भी समझ सकते हो। अगर आपके पास वाटर है, ठीक है, इसमें कुछ वाटर है, नॉर्मल वाटर है, अब इसे मुझे हीट, मतलब टेम्परेचर देना है। टेम्परेचर देना है मतलब क्या, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं टेम्परेचर इसे दूंगा, तभी ये हीट होगा। नॉर्मल कंडीशन से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा ना, हीट। और अगर इसे मुझे नॉर्मल से अगर आइस बनाना है, वाटर को नॉर्मल कंडीशन से अगर आइस में बनाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, हीट के ऑपोजिट में मुझे यहाँ पर कूलिंग उसे देना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल चीज़ को जब हम हीट देंगे तो वो गर्म होगा, और जब हम उसे कूलिंग प्रोड्यूस करेंगे तो वो ठंडा होगा। इसी तरह यहाँ पे माग्मा का भी सेम ही है। जब माग्मा निकलेगा, वो ये तो नीचे टेम्परेचर में ही रहेगा ना, ये टेम्परेचर में रहेगा, और फिर टेम्परेचर के साथ ये आएगा। माग्मा जब टेम्परेचर में पहले से ही वो कुछ टेम्परेचर लेके आ रहा है, फिर वो टेम्परेचर रीजन में ही रहेगा, तो वो बहुत स्लोली
कूलिंग होगा, ठीक है। बट जब वो पूरा लेस टेम्परेचर के रीजन में आएगा अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो वो पहले से ही टेम्परेचर में है, बट यहाँ पे पूरा लेस टेम्परेचर है, तो वो बहुत रैपिडली क्रिस्टलाइज होगा और उसके कारण उसका जो माने ग्रेन है उनको ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिलेगा। ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो जनरली फाइन ग्रेन्ड ही रहेंगे। समझ लीजिए, ये रॉक है, ये ग्रेन्स है, ठीक है। तो इनका जो ग्रेन्स है, इसको अगर टाइम नहीं मिलेगा ग्रो करने का तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये ग्रो नहीं कर सकेगा, तो ये पूरा फाइन ग्रेन या फिर ग्लासी टेक्सचर दिखाएगा। टेक्सचर क्या है ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक जब आएगा नेक्स्ट वीडियो हमारा, तो उसमें हम बात करेंगे टेक्सचर का। बट अभी ये समझना जरूरी है कि जब रैपिड कूलिंग होगा तो क्या होगा ना, ग्रेन उसके फाइन रहेंगे और या तो ग्लासी रहेंगे, फाइन नहीं तो ग्लासी, ठीक है। और रैपिड कूलिंग कौन दिखाएगा, वोल्केनिक रॉक ही दिखाएगा, वोल्केनिक रॉक ही रैपिड कूलिंग दिखाएगा। अब देखते हैं इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव एक तो था हमारा एक्सट्रूसिव रॉक, अब देखते हैं इंट्रूसिव रॉक। और इंट्रूसिव रॉक क्या है वो समझते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द माग्मा, यहाँ पर वर्ड माग्मा आ गया, माग्मा आ गया मतलब यहीं से हिंट हो जा रहा है, अगर ये अर्थ का क्रस्ट है, ये अर्थ का क्रस्ट के नीचे ही पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहीं ना कहीं पे सॉलिडिफाई होगा, उसे हम माग्मा कहते हैं, ठीक है। तो द इंट्रूजन रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन द माग्मा क्रिस्टलाइज बीनीथ द अर्थ सरफेस, यही बात लिखा, अगर ये अर्थ का सरफेस है तो इसके नीचे ही ये सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। और ये इंट्रूसिव रॉक को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, मतलब इंट्रूसिव रॉक अगर हम बोलते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे अगर वो फॉर्म होगा, कितने डेप्थ में फॉर्म होगा, तो उसी डेप्थ के हिसाब से हमने इसे दो टाइप में क्लासिफाई किया है। पहला जो है प्लूटोनिक रॉक और दूसरा जो है हाइपोबैसल रॉक। प्लूटोनिक, ठीक है, द रॉक क्रिस्टलाइज एट द ग्रेटर डेप्थ, मतलब ये बहुत ग्रेटर डेप्थ में क्रिस्टलाइज होगा। अगर ये जो अर्थ का क्रस्ट है ये तो ऊपर आ गया एक्सट्रूसिव, यहाँ का अभी हमें बात नहीं करना, एक्सट्रूसिव हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रूसिव की। तो इंट्रूसिव जो ये है ना, ये बहुत ग्रेटर डेप्थ में होगा, ठीक है। अब ग्रेटर डेप्थ तो कितना ग्रेटर डेप्थ, ये रहेगा मोर देन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के बाद वो जितने भी डेप्थ में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, ये रॉक जो रहेगा 2 किलोमीटर से ज़्यादा में ही रहेगा, ठीक है। 2 किलोमीटर से ज़्यादा में ही ये रहेगा, तभी हम इसे बोल सकते हैं प्लूटोनिक रॉक। और रॉक क्रिस्टलाइज एट द ग्रेटर डेप्थ, बहुत ग्रेटर डेप्थ में क्रिस्टलाइज होगा। ए माग्मा व्हिच इज डीप ब्यूरिड, मतलब ग्रेटर डेप्थ में होगा, मतलब ये जो ग्रेटर डेप्थ में क्रिस्टलाइज पायरोक्लास्टिक मटेरियल, अर्थ के सरफेस के नीचे ही पायरोक्लास्टिक मटेरियल जब सॉलिडिफाई होगा उसे ही हम बोलते हैं माग्मा, ठीक है। अब माग्मा को यहीं पे बोला गया है माग्मा व्हिच इज डीपली ब्यूरिड, मतलब ये डीपली ब्यूरिड है, क्योंकि ये ग्रेटर डेप्थ में है ना, तो डीपली ब्यूरिड है। कूल स्लोली, मतलब ये बहुत स्लो कूल होंगे, क्योंकि माग्मा तो पहले से ही टेम्परेचर में है 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस में। अब उसके बाद और भी वो अगर टेम्परेचर रीजन में रहेंगे तो उन्हें सॉलिडिफाई होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सॉलिडिफाई होने के लिए टाइम लगेगा मतलब वो तो बहुत स्लो सॉलिडिफाई होगा ना। ये अगर रॉक है, उसके ग्रेन्स है, तो इन्हें ग्रो करने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेंगे, इसीलिए ये ग्रो करने के लिए इसे सफिशिएंट टाइम मिलेंगे जो ग्रेन्स सबको, तो ग्रो करेंगे ग्रेन्स, क्योंकि बहुत स्लो कूलिंग हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर माग्मा तो बहुत टेम्परेचर में, अगेन वो बहुत टेम्परेचर रीजन में आ रहा है, तो जनरली ये कोर्स ग्रेन दिखाएगा, ठीक है, कोर्स ग्रेन टेक्सचर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मतलब इंट्रूसिव रॉक का जो नेक्स्ट हमने दो टाइप के क्लासीफाई किया था इंट्रूसिव रॉक को दो टाइप में, और वो दो टाइप में से सेकेंड वन है हमारा हाइपोबैसल रॉक। तो हाइपोबैसल रॉक क्या देखते हैं, रॉक क्रिस्टलाइज क्लोज टू द अर्थ सरफेस, मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है ये बहुत क्लोज में रहेगा, नीचे ही रहेगा बट ये बहुत क्लोज में रहेगा उससे, ठीक है। और ये कितना क्लोज रहेगा, 2 किलोमीटर के अंदर में रहेगा, लेस देन 2 किलोमीटर, तभी हम उसे बोल सकते हैं हाइपोबैसल रॉक, ठीक है। द रॉक क्रिस्टलाइज क्लोज टू द अर्थ सरफेस के क्लोज में वो क्रिस्टलाइज होगा। टेक्सचर इज यूजुअली फाइन ग्रेन देन द प्लूटोनिक से फाइन रहेगा, क्योंकि प्लूटोनिक जब ग्रेटर डेप्थ में होगा, जितना ग्रेटर डेप्थ में हम अर्थ सरफेस के जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट ये उससे कुछ थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर कम रहेगा, इसीलिए तो प्लूटोनिक से इसका ग्रेन थोड़ा फाइन रहेगा, और
वोल्कानिक से कोर्स रहेगा, क्योंकि वोल्कानिक तो पूरा अर्थ के सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो आज कंपेयर टू प्लूटोनिक बहुत ही कम है, तो ये क्या होगा ना, बीच में है ये, तो वोल्कानिक रॉक से ये थोड़ा सा कोर्स ग्रेन दिखाएगा और प्लूटोनिक से थोड़ा सा फाइन ग्रेन दिखाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट और मीडियम ग्रेन। इसका जो ग्रेन रहेगा मीडियम ग्रेन रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम टेक्सचर बोलते हैं उसके जो ग्रेन को। और ये टेक्सचर क्या है हम फिर नेक्स्ट हमारा वीडियो जब आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू इग्नियस पेट्रोलॉजी। आपको अगर कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक पे आप कमेंट कर सकते हैं। ये एक फिगर है जिसे आप देख के समझ सकते हैं इंट्रूसिव किसे कहेंगे और एक्सट्रूसिव किसे कहेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड जिसे BHU वालों ने MSc एंट्रेंस के लिए 2015 में पूछा था। आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नोट चाहिए तो मैंने नोट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं।